स्वागत है आपका शिवानी की स्टोरी की दुनिया यूट्यूब चैनल में। चलते हैं कहानी की तरफ। तेरे इश्क में दिल पागल है एपिसोड 8 आई एम सॉरी। कैफे में पुलिस ऑफिसर की टीम ने जैसे ही सीसीटीवी फुटेज चेक किया उन्हें फुटेज में कुछ गड़बड़ लगी। सारी फुटेज उन्होंने देख ली पर उन्हें वो फुटेज नहीं मिला जिसमें सौम्या और दिव्या नजर आ रही थी। पुलिस ऑफिसर की टीम ने अपने सीनियर को फोन किया जो रेहा पर नजर रख रहे थे। अचानक से फोन बजने से उसने फोन रिसीव किया। पुलिस ऑफिसर खुश होते हुए बोले, क्या सीसीटीवी फुटेज मिल गई है? क्या इस लड़की रेहा ने ही उन दोनों लड़कियों को मारा है? दूसरी तरफ से आवाज आई, नहीं सर, सीसीटीवी फुटेज नहीं मिला है। सर, हमें लगता है किसी ने सीसीटीवी फुटेज के साथ छेड़छाड़ की है। इस फुटेज में बस इतना ही नजर आ रहा है कि टेरिस की तरफ रेहा गई है। सीढ़ियों से फुटेज कहीं भी नहीं मिल रही है। इस फुटेज में ये नजर नहीं आ रहा है कि सौम्या और दिव्या टेरिस पर कैसे पहुंचे। ऐसा कैसे हो सकता है? पुलिस ऑफिसर गुस्सा करते हुए अपने जूनियर को डांटते हुए बोले। जूनियर ने जवाब दिया, सर हम सच कह रहे हैं, किसी ने हमसे पहले ही पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज के साथ छेड़छाड़ की है। एक और बात सर, टेरिस के छत की सीसीटीवी फुटेज हमें नहीं मिली है। वहां का कैमरा टूटा हुआ था। ये क्या बकवास कर रहे हो? इतने बड़े कैफे के छत का सीसीटीवी कैसे टूट सकता है? वहां का फुटेज खराब कैसे हो सकता है? अब हमें कैसे पता चलेगा किसने मारा है दिव्या जी को? सर, मुझे लगता है उन दोनों का मर्डर फुल प्लान के साथ किया गया है। इसीलिए तो हमें यहाँ पर कोई सबूत नहीं मिला है। सर, मुझे लगता है उस लड़की ने कुछ नहीं किया है क्योंकि सर वह जब सीढ़ियों से छत की तरफ गई थी उसके ठीक 1 मिनट बाद ही दोनों गिर गई थी। इतनी पतली दुबली लड़की जिसका वजन 45 किलोग्राम है, वो उन दोनों लड़कियों को छत से कैसे गिरा सकती है? ऑफिसर ने गुस्से से रेहा की तरफ देखते हुए कहा, मुझे नहीं पता ये लड़की क्या कर सकती है या नहीं कर सकती है, पर हम क्या करें? हमें कोर्ट में क्या कहेंगे? हमें सबूत भी नहीं है, हमारे पास कोई सबूत भी हमें नहीं मिला है। कल इसकी कोर्ट में हेयरिंग है। सर, हमें जल्द से जल्द हेयरिंग कैसे भी करना होगा और पता लगाना होगा। मुझे नहीं पता, इसके अंकल लॉयर है, उन्होंने फर्स्ट हेयरिंग के नोटिस कोर्ट में डाल दिया है। कोर्ट में कल इसकी पेशी है। हमें किसी भी तरह सबूत को खोजना होगा और इस लड़की को गिल्टी फील करवाना होगा। ये बोलकर वो इंस्पेक्टर रेहा को देखने लगा। इंस्पेक्टर के इस तरह देखने से रेहा ने पूछा, सर आप तो मुझे इस तरह देख रहे हो जैसे कि आप मुझे कच्चा ही खा जाएंगे। देखिए, ऐसा कुछ मत सोचिएगा, वरना मैं आपको आप तो मुझे इस तरह देख रहे हैं जैसा आप मुझे कच्चा ही खा जाएंगे। ऐसा मत सोचिए, वरना मैं आपको बहुत सारी दफा लगाकर आपको जेल भेज दूंगी। इंस्पेक्टर रेहा को देखकर बोला, तुम्हें देखकर लगता नहीं है तुम जेल में हो। तुम ऐसी बातें कर रहती हो जिससे मैं तुम पर 2-4 दफा केस और कर दूं, क्योंकि तुम ऑन ड्यूटी इंस्पेक्टर को बार बार बदतमीजी कर रही हो। ये बोलकर इंस्पेक्टर उसे देखने लगा। फोन की दूसरी तरफ से दूसरे इंस्पेक्टर ने कहा, सर हम क्या करें? पुलिस ऑफिसर ने उसे कहा, तुम लोग वापस आ जाओ। ये बोलकर इंस्पेक्टर ने फोन कट कर दिया। अभिमान हॉस्पिटल आ गया। वह अस्पताल के अंदर दौड़ते हुए गया और किसी को कुछ कॉल पर बात करते हुए बता रहा था, पर जब अभिमान के सामने देखा तो वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया क्योंकि उसकी फैमिली यहाँ पर आ चुकी थी। अभिमान ने अपनी माँ की तरफ देखा। अभिमान की माँ ने अभिमान से गुस्से में कहा, अभिमान तुमने मुझसे वादा किया था तुम मेरी बेटी का ख्याल रखोगे। क्या तुम मुझसे बदला ले रहे हो? ये बोलकर अभिमान की माँ अभिमान को देख रही थी। अभिमान ने सौम्या की माँ की तरफ देखते हुए बोला, मैं मानता हूँ कि मैं आपको सौतेली माँ मानता हूँ और आप मेरी सौतेली माँ हूँ। मैं आपसे नफरत भी करता हूँ, पर यह सच है कि मैं सौम्या से बहुत प्यार करता हूँ। वह मेरी छोटी बहन है। मैंने कभी भी उससे नफरत नहीं की और ना ही कभी करूँगा। ये बोलकर अभिमान अपनी स्टेप मॉम को देखने लगा। ये सब कैसे हुए अभिमान? ये आवाज़ और किसी की नहीं बल्कि अभिमान के पिता की थी। अभिमान ने अपने डैड की तरफ देखा पर वह ठीक से बात नहीं करता था। वह अपने छोटे भाई की तरफ देखते हुए बोला, आयुष, ये सब किसी और ने नहीं बल्कि सौम्या की बेस्ट फ्रेंड रेहा ने किया है। रेहा ने ही दिव्या और सौम्या को इस हालत में पहुंचाया है। आयुष,
और सौम्या की माँ जो ये बातें सुन रही थी। सौम्या की माँ ने गुस्से से अभिमान को एक थप्पड़ मारते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी इस झूठी बातों पर मैं यकीन करूंगी? तुमने मारा है मेरी बेटी को क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारे इस प्रॉपर्टी में मेरी बेटी का बहुत बड़ा हिस्सा है, इसीलिए तुमने मेरी बेटी को मारा है। रेहा कभी भी मेरी सौम्या को मार नहीं सकती है। वह तो सौम्या से बहुत प्यार करती है, वह अपनी जान दे सकती है पर मेरी सौम्या को कुछ नहीं कर सकती। ये बोलते हुए सौम्या की माँ गुस्से से अभिमान की तरफ देखने लगी। अभिमान इससे पहले कुछ जवाब दे पाता, तभी आयुष ने कहा, भाई आपको गलतफहमी हुई है, रेहा ऐसा कभी नहीं करती। सौम्या और मुझे पूरा विश्वास है रेहा बेगुनाह है, कोई उसे फंसा रहा। अभिमान ने गुस्से से अपनी फैमिली की तरफ देखते हुए कहा, आप लोग मेरी बातों पर यकीन क्यों नहीं कर रहे हैं? ये सच है, रेहा ने ही सौम्या को इस हालत में पहुंचाया है। उसे रेहा की वजह से ही चोट लगी है। दिव्या इस दुनिया में नहीं रही, मेरा आने वाला बच्चा भी इस दुनिया में नहीं रहा। अभिमान ने ये सब बोल ही रहा था। अभिमान के बच्चे की बात सुनकर सभी हैरानी से अभिमान की तरफ देखने लगे। कोई कुछ बोल पाता, तभी डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकले और अभिमान की फैमिली की तरफ देखते हुए बोले, आई एम सॉरी, हम सौम्या को बचा नहीं पाए। कंटिन्यू। क्या हो गई है सौम्या की मौत? कौन अब क्या करेगा अभिमान? जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी स्टोरी तेरे इश्क में दिल पागल है। दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करें।